हमने सारी मार्केट रिसर्च कर ली है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे आखिरकार खरीदेगा कौन। मुझे तो लगा था कि इसे सभी लोग खरीदना चाहेंगे, इससे लोगों को मदद मिलेगी, है ना? हम सभी इससे गुजर चुके हैं, एक आइडिया के लिए बहुत उत्साहित होना, पर ये तय ना कर पाना कि आखिरकार वो है किसके लिए। तो इसका सीक्रेट ये है, जितना बेहतर आप ये जान सकें कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है, उतना ही आपका बिजनेस मजबूत होगा। आज हम आपके टारगेट कस्टमर को जानेंगे, ना कि सिर्फ ये कि वे कौन हैं, बल्कि ये भी कि उनकी जरूरतें क्या हैं। आप इन कौशलों की प्रैक्टिस करेंगे। तार्किक चिंतन, समानताएं देखकर और सही प्रश्न पूछकर, सहयोग, अपनी टीम के साथ मिलकर फीडबैक की समीक्षा करके। आम गलती, ये सोचना कि हर व्यक्ति आपका ग्राहक है। ज्यादातर एक ऐसा समाधान जो सभी के काम आए, वास्तव में किसी के काम नहीं आता। तो बताइए, टारगेट कस्टमर कौन होता है? ये वे लोग हैं जिन्हें आपकी वस्तु सेवा से फायदा होने की सबसे ज्यादा संभावना है और जो इसे आपसे खरीदेंगे। इसे तीर मारने की तरह सोचिए, बिना लक्ष्य के आप तीर कहाँ मारेंगे? इसका महत्व, आप उन्हीं लोगों के लिए समाधान ढूंढेंगे जिन्हें वो समाधान चाहिए। आप अंदाजा लगाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों की एक असली समस्या का समाधान देंगे, आपकी बिक्री बढ़ेगी। मिलिए आना और उसकी टीम से। उन्होंने नींबू के छिलकों, गुड़ और पानी से एक केमिकल रहित घर साफ करने के क्लीनर बनाया जो सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल है। अब सवाल ये है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसे है? उन्होंने 4 सवालों के बारे में सोचा। लोग, उनकी कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है? ग्राहक, इस क्लीनर को कौन खरीदेगा? जगह, इस क्लीनर को उन्हें कहाँ बेचना चाहिए? कीमत, इसका एक वाजिब दाम क्या हो सकता है? उन्हें ये मालूम हुआ कि जिन माता पिता के बच्चे छोटे हैं, वे केमिकल रहित क्लीनर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी ग्राहक गृहिणियां हैं। इसे बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह मॉल, एग्जीबिशन या ऑनलाइन। कीमत तय करने के लिए आमतौर पर उपयोग होने वाले क्लीनर जैसे कि विम या हार्पिक से तुलना करें। प्रो टिप, सबसे अच्छी रिसर्च है सीधे अपने ग्राहकों से पूछना। प्रश्न 1, मान लीजिए कि आपकी वस्तु पौधों के उत्पादों से बनी साबुन है। आपको इसे किसे सबसे पहले बेचने का विचार आएगा? अभिभावक व गृहिणियां, मैकेनिक, कोई भी व्यक्ति जो इंस्टाग्राम पर हो। प्रश्न 2, अगर आप खुद की डिजाइन सोचकर एक फोन केस बनाएं, उसे बेचने के लिए कौन सी जगह अच्छी होगी? इंस्टाग्राम और ऑनलाइन, किताब की दुकान, दवाई की दुकान। प्रश्न 3, आप रिसाइकल्ड कागज से डायरी बना रहे हैं। आपकी टीम में कीमत को लेकर असहमति है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे कम दाम चुनना चाहिए, वोटिंग करानी चाहिए या दूसरी मिलती जुलती डायरियों से तुलना करनी चाहिए और ग्राहकों की इच्छा समझनी चाहिए? बहुत बढ़िया। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में आपने अपनी तार्किक चिंतन के कौशल को विकसित किया। अब अपनी टीम के साथ मिलकर इस बात की चर्चा करें कि आपका आइडिया किस समस्या का समाधान देता है। संभावित ग्राहकों की सूची बनाएं। ये तय करें कि कहां और कितनी मात्रा में बेचना है। पूछें, वास्तव में इसकी जरूरत किसे है? क्या हम खुद इसे खरीदेंगे? अपनी वर्कबुक में चैप्टर नंबर 4, टेबल नंबर 6.1 खोलें। उसे भरने की कोशिश करें। अगर आपको सभी जवाब ना आते हों, तब भी कोई बात नहीं, उनके बारे में सोचें। बहुत अच्छे, आप मार्केट रिसर्च से अपने टारगेट कस्टमर को पहचानने की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हम अंतिम पी की तरफ बढ़ेंगे, प्लैनेट। पर उसके पहले उस टेबल को भर के अपने आइडिया को और बेहतर बनाएं।